सबसे पहले फिलहाल देख लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार से। महाराष्ट्र में वित्त मंत्री अजीत पवार ने पेश किया बजट। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह भत्ता, 5 लोगों के परिवार के लिए 3 मुफ्त सिलेंडर। महाराष्ट्र में बजट पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा ये रियलिस्टिक बजट, विपक्ष के नेता टीका टिप्पणी करेंगे। महाराष्ट्र में बजट पर उद्धव ठाकरे ने कसा तंज, कहा चादर लगी फटने खैरात लगी बटने, जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। बंगाल में हिंसा पर बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट, कहा बंगाल में लोकतंत्र खत्म, तालिबान जैसे हालात। गोधरा में नीट मुद्दे के आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। तुषार भट्ट, पुरुषोत्तम शर्मा, विभोर आनंद और आरिफ वोरा को किया गया पेश। कांग्रेस ने लगाया संसद में राहुल गांधी के माइक बंद करने का आरोप। पार्टी ने कहा नीट मामले पर सरकार दबाना चाहती है युवाओं की आवाज। नीट विवाद को लेकर विपक्ष हुआ हमलावर, सदन में केंद्र सरकार को घेरा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। सदन में विपक्ष के नेताओं ने कहा नीट मुद्दे पर चर्चा बेहद जरूरी, छात्रों के भविष्य के साथ सरकार ना करे खिलवाड़। राहुल गांधी ने संसद में उठाया नीट का मुद्दा, कहा छात्रों के भविष्य के लिए नीट पर चर्चा जरूरी, सदन से युवाओं को मिलना चाहिए सही संदेश। नीट विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा छात्र देश का भविष्य, इसीलिए नीट मामले पर सदन में चर्चा जरूरी, पीएम को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा, कहा नौजवान के भविष्य के साथ हुआ खिलवाड़, सबसे ज्यादा हरियाणा में देखे गए पेपर लीक के केस। नीट मुद्दे पर सदन में हंगामे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए। राज्यसभा में हंगामा करते हुए वेल में आए विपक्ष के नेता सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सांसदों को लगाई फटकार, कहा आज संसद के इतिहास का सबसे दागदार दिन। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस 99 को ही मंजिल मानती है, विपक्ष का काम सिर्फ बवाल करना है। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अर्थव्यवस्था में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा हंगामा करके सदन को बाधित करना गलत, सरकार नीट के विषय पर गंभीर है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। सदन में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे पर कंगना रनौत का बयान, कहा विपक्ष किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आचरण स्वीकार होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में प्रदर्शन करते समय राज्यसभा सांसद फूलो देवी हुई बेहोश, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन रांची जेल से हुए रिहा, 5 महीने बाद जेल से बाहर निकले सोरेन, कहा नेताओं की आवाज बंद करने की हो रही है कोशिश। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल आम आदमी पार्टी का देशव्यापी हल्ला बोल, केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बता रही है आप सरकार। घर पर कथित तोड़फोड़ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मेरे घर पर इजरायल का झंडा लगाया, मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को कट्टरपंथी बना दिया। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना, पत्नी के साथ में मां कामाख्या के किए दर्शन। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद में बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा अंबुबाची मेले के समापन के बाद में मां का आशीर्वाद लिया, भारत और असम में शांति के लिए की प्रार्थना। सुरेंद्रनगर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शाला प्रवेशोत्सव में हुए शामिल, सरोदी गांव में स्कूल की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन, कंप्यूटर लैब में छात्रों से की बातचीत। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, सुदाम खाड़े बने जनसंपर्क आयुक्त। पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर लिखा उन्हें उनके नेतृत्व और बुद्धिमत्ता के लिए किया जाता है याद। दिल्ली में जल भराव और बारिश पर इमरजेंसी बैठक, मीटिंग में सभी मंत्री और अधिकारी हुए शामिल, एलजी ने सभी अधिकारियों की छुट्टी की रद्द। बारिश को लेकर हुई बैठक के बाद बोली आतिशी, कहा बारिश काफी ज्यादा मात्रा में हुई, इसीलिए जगह जगह जल भराव।
दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद में कई इलाकों में जलभराव, मेट्रो ब्रिज और आईटीओ में डूबी कई गाड़ियां, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में बारिश के बाद में जगह जगह जलभराव, मेट्रो रोड पर अंडरपास में भरा पानी, गाड़ियां डूबी आई नजर। दिल्ली में आसमान से बरसी आफत, चारों तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी, शांति पथ पर पानी ने जमाया कब्जा। दिल्ली के मोती बाग में भी बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा पानी, वाटर लॉकिंग के कारण लोग परेशान। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली के मुल्का में जलभराव का लिया जायजा, आम आदमी पार्टी की सरकार पर किया प्रहार, कहा आपने नालों की नहीं करवाई सफाई, जगह जगह भरा पानी। दिल्ली में बारिश के कारण जगह जगह लगा लंबा जाम, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, दफ्तर आने जाने वाले लोग हुए परेशान। भारी बारिश के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भरा पानी, एयरपोर्ट की छत से टपक रहा है पानी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर भरा पानी, अब भारी बारिश के बाद में पानी से आवास के आसपास का इलाका जलमग्न। भारी बारिश से दिल्ली के विनोद नगर में जलभराव, बीजेपी पार्षद रवि नेगी ने सड़क पर चलाई नाव, आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, कहा पीडब्ल्यूडी के सभी नाले हो रखे हैं ओवरफ्लो, मानसून से पहले इसकी सफाई नहीं करवाई। दिल्ली में जगह जगह जलभराव, एसपी सांसद रामगोपाल यादव के आवास के बाहर भरा पानी, रामगोपाल को कार तक गोद में उठाकर ले गए लोग, वीडियो वायरल। भारी बारिश से पूरी दिल्ली हुई पानी पानी, दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स कार्यालय में भरा पानी, डूबी हुई नजर आई सड़कें। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के कई इलाके डूबे, नोएडा सेक्टर 62 में सड़क पर भरा पानी, लोगों को हो रही है आने जाने में परेशानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ जैसे हालात, सलवाह इलाके में बाढ़ वाले नाले में फंसा ट्रैक्टर। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई भारी बारिश, सड़कों पर कीचड़ और मलबा हुआ जमा, लोग हुए परेशान। हरियाणा के सोनीपत में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, बारिश होते ही किसानों ने शुरू की धान की रोपाई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, सड़कों पर आया मलबा, यातायात हुआ प्रभावित। शिमला के चमियाना में सड़क पर मलबा आने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी टीम, किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं। दिल्ली के टर्मिनल 1 से जाने वाली इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द, इंडिगो ने सभी फ्लाइट्स रद्द करने का किया ऐलान, स्पाइस जेट ने भी अपनी सभी उड़ानों को किया रद्द। एयरपोर्ट हादसे पर शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, का जल्दबाजी में हुए काम का ये उदाहरण है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से करनी चाहिए सवाल। एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिरने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, कहा ये अफसोस की बात है, इसकी होनी चाहिए जांच। एयरपोर्ट हादसे पर सांसद हरसिमरत कौर बादल का हमला, कहा मुख्यमंत्री जब जेल में होगा तो क्या काम होगा, जनता बेहाल है, काम बहुत बेकार है। एयरपोर्ट हादसे पर मीसा भारती ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा पीएम मोदी को देना चाहिए ध्यान, अडानी ने एयरपोर्ट पर कराया काम, अब दें जवाब। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट हादसे पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने जताया दुख, कहा निर्माण कार्य बहुत खराब स्तर का हुआ, सरकार को करनी चाहिए तुरंत कार्रवाई। दिल्ली में बारिश से बिगड़े हालात पर बोली मेयर शैली ओबरॉय, कहा जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारी, फिर नहीं होगी इस तरह की स्थिति। बारिश से तबाही को लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेते ही देश में विनाश और तीव्र हो चुका है। दिल्ली जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहने पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल, क्या पीएम इन घटिया निर्माण कार्यों की लेंगे जिम्मेदारी। इटावा में सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा मक्का की फसल हुई बर्बाद, खराब बीज के कारण बर्बाद हुई फसल, किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग बीज सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ करेगा कार्रवाई। आज अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को एलजी मनोज सिन्हा ने किया रवाना, 52 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा ने बेस कैंप का किया दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी जानकारी, यात्रियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील। जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में हुआ विशेष जागरण का आयोजन, गानों की धुन पर झूमते दिखे तीर्थयात्री। सीएम योगी ने ओपी राजभर को किया तलब, पेपर लीक मामले में सुभाष विधायक बेदीराम का वीडियो हुआ था वायरल, वीडियो में नौकरी के नाम पर पैसे लेने का था मामला। चेन्नई में अभिनेता विजय ने तमिलनाडु के टॉपर्स को किया सम्मानित, 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के टॉप 3 छात्राओं को किया गया सम्मानित।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान। जंगल में सीआरपीएफ के जवानों ने किया सर्च ऑपरेशन। पिछले साल भी सुरक्षा बलों ने मानसून के दौरान चलाया था नक्सल विरोधी अभियान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेन गुप्ता होंगे नए सेंट्रल आर्मी कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रानी की लेंगे जगह। जियो ने बढ़ाए रिचार्ज प्लान के दाम। 25% तक महंगा हुआ रिचार्ज। 3 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। 239 वाला प्लान अब 299 में मिलेगा। जियो के बाद एयरटेल ने भी महंगे किए अपने टैरिफ प्लान। ये कीमतें भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के सभी सर्कल पर होगी लागू। 3 जुलाई से प्रभावित होंगे सभी प्लान।